हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। अभी तक हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, यानी हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है। क्या सिर्फ अधिकार होना ही काफ़ी है? अगर हर कोई सिर्फ अधिकार मांगे और कर्तव्य नहीं निभाए तो क्या हमारा देश आगे बढ़ सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, जिन्हें ही मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य आखिर होते क्या हैं, ये संविधान में कहाँ और क्यों जोड़े गए, किस मौलिक कर्तव्य से और किस अनुच्छेद में है, क्या मौलिक कर्तव्य भी कोर्ट में लागू किए जा सकते हैं। इन सब का जवाब आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो सारे मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4A में दिए हुए हैं आपको आसानी से फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जिसमें यह बताया गया है कि एक भारतीय नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो हम जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक भारतीय नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य अधिकार नहीं होते बल्कि भारतीय नागरिकों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है ये कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हर भारतीय नागरिक की क्या है, ये जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह है कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि यह भी बताता है कि देश के प्रति हमें क्या क्या करना चाहिए। तो संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी देता है जिनको हमको निभाना चाहिए। उन्हीं जिम्मेदारियों को मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। शुरुआत में जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था तब संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 से 1977 के बीच, तो जब मौलिक कर्तव्यों की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? सरकार को लगा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अधिकार देना बल्कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है वो भी कुछ चीजों का क्या करे, पालन करे। तो जितने भी पालन करने वाली चीजें हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह अनुभव किया गया कि नागरिक अपने मौलिक अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। तो जितने भी नागरिक है वो अपने मौलिक कर्तव्यों की तो बात करते हैं लेकिन वो अपने कर्तव्यों के प्रति क्या नहीं है, जागरूक नहीं है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिक की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिक की जिम्मेदारी होना भी जरूरी है, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसी कारण राष्ट्रीय आपातकाल के बाद ये विचार आया कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो शुरुआत में जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लगाई गई थी देश में। इस दौरान यह अनुभव किया गया कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी उनको क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि उस समय यह अनुभव किया गया था तो जो नागरिक है वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं थे जब इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए सरकार को लगा कि केवल अधिकार देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों का जिम्मेदार होना भी जरूरी है। इसी कारण राष्ट्रीय आपातकाल के बाद यह विचार किया गया कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, ये याद रखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में था, तो ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह ये सुझाव दे कि नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य संविधान में शामिल किए जाने चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। समिति का मानना था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है वो एक दूसरे के पूरक है। और इन्हीं समितियों की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था।
तो ये 1976 में, और ये जो 42वां संविधान संशोधन होता है इसको मिनी संशोधन भी क्या बोला जाता है, इसको मिनी संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान बोला जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान में पहले नहीं थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो लोग अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे थे, इसलिए सरकार को लगा कि कुछ कर्तव्य जोड़ने चाहिए, और उसी के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1976 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, और वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसको 42 संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, उसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसी से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसमें जोड़ा गया? इनको पार्ट 4 थे। किसमें जोड़ा गया? जो पार्ट 4 है वो हमको राज्य के नीति तत्वों की बात करता है, लेकिन पार्ट 4 है जो किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्य की बात करता है। तो ये पार्ट 4A में जोड़ा गया, और पार्ट 4A के आर्टिकल किसमें? 51A में। किसमें है? ये आर्टिकल 51A है में, ये याद रखिए, भाग पार्ट 4A, और जबकि आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। जब 1976 में पहली बार जब संविधान में इनको जोड़ा गया था उस समय टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो जब संविधान में 1976 में पहली बार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो बाद में जब 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था उस समय एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। यह कर्तव्य था कि माता पिता और अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने से संबंधित था। तो यह कर्तव्य माता पिता और उसके अभिभावकों के लिए था जो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाने से संबंधित था। तो ये माता पिता और उसके अभिभावकों की जिम्मेदारी थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जब सब पहली बार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जब 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चों 6 से 14 साल वाले बच्चों को क्या दिलाएं? शिक्षा दिलाएं। तो अब संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान को माने, उसके नियमों का पालन करे और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य यह था कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान को माने, उसके नियमों का पालन करे और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य था, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों जैसे सत्य, ईमानदारी और त्याग को अपने जीवन में अपनाएं। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य था कि हर भारतीय नागरिक का वह कर्तव्य है कि वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को, सत्य, ईमानदारी और त्याग को अपने जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट, तीसरा मौलिक कर्तव्य था कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की एकता और अखंडता बनाए रखे और देश को तोड़ने वाली सोच से दूर रहे। तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे और देश को तोड़ने वाली सोच से क्या रहना है? उसको दूर रहना है। वो कुछ ऐसा नहीं बोले कि जिससे हमारा देश को तोड़ने वाली बातें हों। तो उस किसमें की गई है? मौलिक कर्तव्य तीसरे में बताई गई है। चौथा है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो जो मौलिक कर्तव्य चौथा है वो कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। पांचवा है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना बढ़ाए और महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी गलत परंपरा को नहीं अपनाए। तो हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़ाए और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ किसी भी गलत परंपरा को नहीं अपनाए। तो मतलब हमको क्या करना है? महिलाओं का सम्मान करना है और भाईचारे को बढ़ावा देना है। ये मौलिक कर्तव्य 5 में कहा गया है। छठा, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों की क्या करे? रक्षा करे। तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी भारत की संस्कृति की, उसकी जो परंपराएं हैं और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी क्या करे? रक्षा करे।
सातवां, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और पेड़ पौधे, नदियों, झीलों तथा जानवरों के प्रति दया का भाव रखे। तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और पेड़ पौधे, नदियां, झीलों तथा जानवरों के प्रति दया का भाव रखे। नेक्स्ट, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अंधविश्वास से दूर रहे और वैज्ञानिक सोच, मानवता तथा सुधार की भावना को अपनाए। तो आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा यह है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है ये कि वह अंधविश्वास से दूर रहे, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे तथा मानवता तथा सुधार की भावना को अपनाए। मौलिक कर्तव्य 9 में कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, बस, ट्रेन और सरकारी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, मान लीजिए रेल है या बस है सरकारी, आप उसमें तोड़ फोड़ नहीं कीजिएगा क्योंकि वो आपकी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाए और हिंसा से दूर रहें। 10वां कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने काम और व्यवहार में हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करे ताकि देश लगातार प्रगति कर सके। तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने काम और व्यवहार में हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करे ताकि हमारा देश है वो लगातार प्रगति कर सके। लास्ट, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ये इसके साथ ही हमारे टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि वे माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें शिक्षा दिलाए। तो आर्टिकल 11 में माता पिता और अभिभावकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा दिलाए और इन्हें स्कूल में भेजे। तो अभी तक हमने जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उन सब के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इसको एक बार दोबारा से समराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला मौलिक कर्तव्य है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे है। जबकि जो एग्जाम में आता है वो ABCD के रूप में आता है। किस में आता है? ABCD के रूप में आपको पूछा जाता है। तो A का मतलब 1 हो गया, B का मतलब 2 हो गया, C का मतलब 3 हो गया, D का मतलब 4, E का मतलब 5, F का मतलब 6, G का मतलब 7, H का मतलब 8, I का मतलब 9, J का मतलब 10 और K का मतलब 11। तो ये अल्फाबेट के रूप में एग्जाम में पूछा। जैसे 51 A का C किसकी बात करता है, 51 A का F किसकी बात करता है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, इसको याद रखने की ट्रिक याद रखिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके अंदर है, संविधान के। तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी, संविधान की बात की जाएगी। और संविधान के अंदर ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आते हैं। तो जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करता है। अब जैसे ही आपने पॉलिटी पढ़ ली तो आपका मन करता है कि एक बार मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूं। हिस्ट्री के अंदर आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानोगे, उनके आदर्शों के बारे में, कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम थे। तो दूसरा नंबर का है वो किससे संबंधित है, स्वतंत्रता संग्रामों के आदर्श से संबंधित है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की संपूर्णता और एकता और अखंडता की क्या की थी, रक्षा की थी। क्या की थी, रक्षा की थी। इसका मतलब 3 नंबर है वो भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात करता है। अब जैसे ही आपने स्वतंत्रता संग्रामियों के रक्षा की बात देखी तो आपके मन में भी क्या आया, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहने का क्या आया, आपके मन में विचार आया। तो आपने देश की, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा के बारे में जाना हिस्ट्री में। अब जानने के बाद में उसके आपके अंदर भी क्या आया, एक देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा को तत्पर रहने का विचार आया। तो 4 नंबर इससे संबंधित है। 5 नंबर ऐसे समझिए जैसे मतलब गांव के अंदर अगर कोई महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, किसी लड़के ने किसी लड़की से कुछ कह दिया तो आपस में पंच पटेल क्या है, मिलकर फैसला करते हैं। जो पंच पटेल होते हैं उसमें 5 लोग होते हैं, वो भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको रोकते हैं, बोलते हैं कि आप एक दूसरे से क्या कर लो, समझौता कर लो। इसका मतलब भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं, सद्भाव और भाईचारे को, और महिलाओं की गरिमा। सही। तो 5 नंबर किसकी बात करता है, भाईचारा बढ़ावा और महिलाओं की गरिमा। 6 नंबर आप वैसे याद रखिए इसको कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात करता है।
अब बात कीजिए 7 नंबर। देखिए 7 नंबर से एक गाना है ना, 7 समुंदर पार। कौन सा है? 7 समुंदर पार। अब देखिए समुंदर है, अब समुंदर के अंदर जितनी भी नदी होती हैं, झीलें होती हैं, उस नदी का जितना भी पानी होता है सारा का सारा किस में जाके मिलता है? समुंदर। तो इसका मतलब ये नदी तालाबों से संबंधित रहेगा। अब नदी नाले जहाँ रहेंगे वहां पर पर्यावरण की बात होगी, क्योंकि वहां का पर्यावरण एकदम शुद्ध रहता है। जहाँ नदी होती है वहां पर एकदम पर्यावरण कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्या उगाते हैं? पेड़ पौधे। तो 7 नंबर किसकी बात करेगा? प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा की बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे? जीव भी हो जाएंगे। जब कोई समुद्र में जा रहा है कोई पानी, तो उसके साथ साथ में क्या होता है? समुद्र मानिए, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो 7 नंबर को इससे याद रखिए, प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा, क्योंकि 7 समुंदर एक गाना है। तो समुद्र से 7 याद रखिए और 7 से पर्यावरण और वन जीव को याद रख सकते हैं। अब 8 नंबर, 8 नंबर को ऐसे याद रखिए जैसे ही हम 8वीं क्लास में हो जाते हैं तो बोर्ड की एग्जाम होती है। तो बोर्ड की एग्जाम होती है तो उसमें आपको क्या होता है? पढ़ना होता है। अब पढ़ना तो आपको होता है, लेकिन जैसे ही आप 8वीं क्लास में होते हैं आपके दिमाग में आ जाता है कि आपको क्या लेना है, मैथ साइंस लेना है, क्या लेना है। क्योंकि 8वीं क्लास के अंदर ही आपके दिमाग में आ जाता है कि आपको मैथ साइंस लेना है, कुछ और लेना है। तो साइंस की जो जिज्ञासा है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 8वीं क्लास से। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना 8वीं से होती है। 9 से आप याद रखिए नुकसान। क्या याद रखिए? नुकसान। 9 से मतलब नुकसान होता है, और नुकसान सार्वजनिक संपत्ति की हमको रक्षा करनी है और हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। वो 9 में कहा गया है। 10 में व्यक्ति और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर आपको क्या करना है? बढ़ना है। और जबकि 11वां है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। तो मेरे को आशा है कि आपको ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य है वो एक सीक्वेंस में याद हो गए होंगे। जिस तरह की मैंने ट्रिक बताई है उसके अनुसार, अगर जब भी आपको याद नहीं होते तो आप ये वाली ट्रिक यूज कीजिए। कौन सी यूज कीजिए? ये वाली ट्रिक को आप अपने दिमाग में रखिए। इसको आप अगर 10-15 बार अपने पेपर पर लिखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। संविधान, स्वतंत्रता, संप्रभुता, रक्षा, भाईचारा, विरासत, पर्यावरण, वैज्ञानिक संपत्ति, उत्कृष्टता, शिक्षा। यहाँ पहले 4 तो आप आसानी से याद रख सकते हो, पहले 5 तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी, तो आपको कोई इतना वो नहीं है। आगे के जो है वो आपको याद रखने हैं। छठा आपको याद रखना है, 7वां समुद्र से याद हो गया। 8वां भी आपको याद हो गया। 9 नुकसान से आपको संपत्ति की बात हो गई। एक 10वां उत्कृष्टता का, और 11वां भी आपको शिक्षा का याद ही होगा, क्योंकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो मेरे को आशा है कि आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के 4th ए में है। और कौन से आर्टिकल में है? 51 ए में। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 ए में। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। जब मौलिक कर्तव्य पहली बार लागू हुए थे उस समय जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन जब पहली बार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए? रूस से लिए गए। किससे लिए गए हैं? रूस, यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? जो मौलिक कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस मौलिक कर्तव्य में? तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान जो हम पढ़ते पहले ही हम पॉलिटी पढ़ते तो उसी में ध्वज की बात होती है। तो ये किससे संबंधित हुआ? 1 से। तो 51 ए का ए। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं ये त्याग, ये किस में बात की गई होगी? ये 5 नंबर में बात की होगी। किस में होगी? 5 में। तो इसका आंसर हो गया 51 ए का ई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है? तो ये 8वें मौलिक कर्तव्य में बात हुई, क्योंकि 8वां साइंस की बात करता है। तो इसका आंसर हो गया एच। तो 51 ए का एच। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किसमें? तो संपत्ति का मतलब नुकसान की बात हो रही है। नुकसान से आप 9 याद रखिए, और 9 से इसका आंसर हो गया 51 ए का आई। शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना किसका कर्तव्य है? तो ये किसका कर्तव्य है? उसके माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य। ये ना ही राज्य का है, ना ही शिक्षक का है, ना ही न्यायालय का। ये किसका कर्तव्य है? माता पिता और उसके अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया।
सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। सद्भाव और भाईचारे, ये पंच पटेली बात करते हैं, तो ये कौन से मौलिक कर्तव्य में रहेगा? 5 में रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 51 का ई। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। तो मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का स्वरूप कैसा है? तो मौलिक कर्तव्य जो नॉन जस्टिकेबल है, मतलब इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस मौलिक कर्तव्य में? तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान शुरू में ही होगा। तो इसका आंसर हो गया 51 का ए। शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संशोधन? मैंने आपको बता दिया, ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों में कौन शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, संविधान के सम्मान की बात होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन कर भुगतान की बात नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्य कब प्रभावी हुए? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में प्रभावी किए थे। 42 संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य ओनली नागरिकों को क्या करना है? देश के प्रति जागरूक बनाना है। दंड देना नहीं है, ना ही अधिकार समाप्त करना है, ना ही शासन चलाना है। ओनली नागरिकों को क्या करना है? जागरूक बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।